हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है दांत की ऐसी 10 तकलीफ़ें जो हम किस तरह उससे बचें या सॉल्व करें या हम घर पे उसका कोई इलाज कर सकें। तो पहली प्रॉब्लम आती है मुंह से बदबू आना। अब बदबू क्यों आती है, उसके कई कारण होते हैं। किसी के दांतों में सड़न है, मसूड़े में सूजन है, या तो मवाद बना हुआ है, पस बना हुआ है, या तो किसी के पेट ही साफ नहीं है, पेट की ही तकलीफ की वजह से मुंह से स्मेल आ रही है। तो उसका कारण जान के उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। बट स्पेसिफिक जो मेन कारण दांत के बदबू का होता है वो है मसूड़ों में सूजन या तो दांत की सड़न। तो उनसे बचने के लिए हमें माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए और टंग मतलब कि अपनी ज़बान अच्छे से साफ़ करनी चाहिए, तो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। दूसरा मेन जो कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट्स की वो है सेंसिटिविटी, मतलब कि दांतों में झनझनाहट होना। अब दांतों की झनझनाहट इसलिए होती है कि अगर आपके दांतों के ऊपर की एक परत होती है एनामल की, जो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, तो वो एनामल की परत अगर किसी की घिस जाती है या कम हो जाती है, कुछ एज के साथ होता है, किसी का जोर से ब्रश करने की वजह से होता है, तो उसे सेंसिटिविटी को रोकने के लिए हमें एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करने पड़ते हैं, जो कई आजकल तो ऐड भी दिखा रहे हैं सेंसोडाइन वगैरह की। तो मैं किसी टूथपेस्ट का प्रचार नहीं करना चाहता, पर इस तरह के बड़े सारे टूथपेस्ट होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेन जो कंप्लेन होती है वो है पीलापन। दांत के ऊपर पीलेपन की परत जम गई है, तो उससे कैसे बचा जाए। तो अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो परत नहीं जमेगी, लेकिन फिर भी कई बार एक परत ऐसी जमती है जो थोड़ी मोटी हो जाती है, पत्थर बन जाते हैं आप, और दांत खुद साफ नहीं कर सकते आप कितना भी ब्रश करो। तो उस केस में आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप जहाँ कहीं से भी हो, अपने घर के नज़दीकी डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अगर आप सूरत से है तो डेफिनेटली आप मेरी मुलाकात के लिए आइए। हम दांत साफ़ करेंगे, उससे आपके पीलेपन निकल जाएगा, और साथ में स्मूदनिंग भी करेंगे क्लीनिंग के साथ। उसमें पॉलिशिंग भी करते हैं हम दांतों का, तो दांत इतने स्मूथ हो जाएंगे कि वापस से नई परत तुरंत नहीं बने। हाँ, 1-2-3 साल बाद वापस बन ही जाती है, पर लॉन्ग टाइम के लिए आपकी इसकी इफ़ेक्ट रहेगी, इसलिए पॉलिशिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। चौथी जो आम कॉमन प्रॉब्लम्स है उसमें आती है दांतों में सड़न लगना। अब आपने ब्रश करते वक्त आईने में थोड़ा देख लिया और आपको दिखा कि 2-3 दांत में थोड़ी थोड़ी ब्लैक कैविटीज़ या सड़न लगनी शुरू हो गई है, तो उससे कैसे बचा जाए। तो आप उसी पॉइंट पे दर्द का वेट मत कीजिए, उसी पॉइंट पे आप एक डेंटिस्ट को दिखाइए कि सर मुझे थोड़ी थोड़ी सड़न लग रही है। आप अभी ही साफ़ करके उसमें सीमेंट, चांदी या कुछ भी भर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं और आपको तकलीफ भी ना दे, क्योंकि ये सड़न अगर बढ़ेगी तो उसमें पेन शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी 5वीं प्रॉब्लम है, डेंटल पेन, दांतों में दर्द होना। क्यों होता है? जो अभी मैंने बोला सड़न, अगर आपने छोटी थी तब नहीं पकड़ी तो वो बढ़ जाएगी, दांतों के नस तक पहुंच जाएगी और उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसी बड़ी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, जिसमें दर्द खर्च थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। इसलिए हो सके उतना जल्दी इस चीज़ के आप बचने की ट्राई करिए। छठा प्रॉब्लम आता है जॉ पेन, मतलब कि जबड़ों का दर्द। मतलब कई पेशेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पे मुंह खोलते बंद करते टाइम इन पॉइंट पे या तो क्लिकिंग साउंड आता है, कुछ टक टक आवाज़ आती है, या तो दर्द उठता है, हम कुछ कड़क चबा नहीं पा रहे, उसे बोलते हैं जबड़ों का दर्द। उस केस में कई बार सिर्फ गर्म सिकाई करने से भी फ़र्क हो जाता है। आप गर्म सिकाई में या तो हीटिंग पैड से यूज़ करके कर सकते हैं, या तो कपड़े को तवे पे सिर्फ गर्म कीजिए और लगाइए। ऐसे 5 से 10 मिनट तक आप दिन में 2 बार सिकाई करइए। उससे अगर फ़र्क नहीं होता है तो उसमें आगे प्रोसीजर आती है दवाइयों की, इंजेक्शन की, उसके लिए आपको डेंटिस्ट को मिलना पड़ेगा। 7वां प्रॉब्लम है ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि मसूड़ों से खून आना। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि मतलब मुंह में से स्मेल आना, बदबू आना, उसी तरह मसूड़ों से अगर खून भी आएगा तो भी आपके मुंह में आपको स्मेल आएगी ही, लेकिन आपको उस वक्त ब्रश करते टाइम या कुछ खाते टाइम दिखेगा कि भाई मुंह में से खून निकल रहा है, मसूड़ों से खून निकल रहा है। तो उस केस में आपको मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जिसमें पहली चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए, और लौंग के तेल का मालिश कर सकते हैं मसूड़ों पे। उससे आपके मसूड़े जो कमज़ोर है वो थोड़े मजबूत होंगे। लेकिन फिर भी अगर उससे फ़र्क नहीं होता है तो आपको एक बार डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। कई बार सिर्फ बेसिक डेंटल क्लीनिंग से भी मसूड़ों का खून आना बंद हो जाता है, लेकिन आपको एक बार उसके लिए डेंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा अगर आपको 1 हफ्ते भर में इससे फ़र्क नहीं होता है तो। 8वीं प्रॉब्लम है लूज टीथ, मतलब कि जो दांत हिल रहे हैं। अगर हिलते दांत है आपके और आप कुछ चबाने जाते हो, हिलते दांत के ऊपर जैसे जोर आता है
तो आप खा नहीं पाते, आपको दर्द होता है या तो आपको लगता है वो निकल आएगा, ऐसे कोई भी कारण है जिस वजह से अगर आपको लगे कि आप चबा नहीं पा रहे, आपका डिस्टर्ब हो रहा है खाने पीने में, तो उस हिलते दांत को मुंह में रखने का कोई ज़्यादा मुंह रखने का मतलब नहीं होता है। अगर वो थोड़ा सा हिल रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास जाइए, वो तार पीछे से लगाएंगे दांत के और उसे मजबूत कर देंगे। या तो अगर वो एक लेवल से ज़्यादा हिलना शुरू हो गया है तो फिर बेटर है उसको निकलवा के नया दांत डलवा दीजिए। इसलिए हिलते दांत का इलाज हो सके उतना जल्दी करवाइए, नहीं तो उसके आजू बाजू वाले दांतों को भी वो खराब कर देगा। 9वीं प्रॉब्लम आती है दांत का ना होना, मतलब कि अगर आपने दांत निकलवा दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हिलता दांत था आपने निकलवा दिया, या किसी दांत में बहुत गहरी सड़न लगी थी पर आपने निकलवा दिया है, तो उस केस में आपको नया दांत डलवाना ज़रूरी है। अगर वो आप नया दांत 1 या 2 या 3 महीने के अंदर अंदर नहीं डलवाएंगे तो दांत के आजू बाजू के जो दांत है, मतलब जहाँ निकला है गैप, उसके आजू बाजू के दोनों दांत थोड़े से टेढ़े होंगे, थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। उसके ऊपर का, जैसे नीचे का निकला है तो ऊपर का जो दांत होगा वो चबाते टाइम उसको सामने दांत चाहिए खाने के लिए, अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो ऊपर का दांत भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आजू बाजू के और ऊपर के दांतों को अगर आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो निकले हुए दांत जल्दी से नए लगवा दीजिए। आर्टिफिशियल दांत लगाना बहुत सिंपल हो गया है आजकल। और लास्ट, मतलब कि 10वीं प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी आजकल यंगस्टर्स में पाई जाती है, वो है टेढ़े मेढ़े दांत होना। आगे से है दांत या अंदर से है या टेढ़े मेढ़े है, लाइन में नहीं है, उसे हम माल अलाइन टीथ बोलते हैं। तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है तार बांधना या तो अलाइनर्स लगाना। उससे आपके दांत एक लाइन में ठीक कर दिए जाएंगे। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो इसके बाद कुछ एज के बाद, मतलब कि अगर आप 20 साल के हो, आपको लग रहा है कि चल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर 30, 35, 40 साल की उम्र होगी तभी आपके दांत और मसूड़े कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए टेढ़े मेढ़े दांत को भी सीरियसली लें और हो सके उतनी जल्दी एक डेंटिस्ट के पास जाके इसकी ट्रीटमेंट करवा लें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो ऐसे अनेक और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।